मेरा नाम प्रिया है। एक ऐसा नाम जो शायद सुनने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मेरी जिंदगी की हकीकत उतनी प्यारी नहीं थी। मैं एक बेहद साधारण और गरीब परिवार की लड़की थी। हमारे घर की सुबह किसी बड़े सपने के साथ नहीं, बल्कि इस चिंता के साथ होती थी कि आज शाम का चूल्हा कैसे जलेगा। पिताजी की एक तंग और छोटी सी किराना की दुकान थी, जिसकी टूटी हुई अलमारियों में सामान कम और कर्ज के हिसाब की पर्चियां ज्यादा रहती थी। माँ सुबह से लेकर देर रात तक घर के कामों और सिलाई कढ़ाई में लगी रहती थी, ताकि दो पैसे और आ सके। बचपन से ही मैंने अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को घुटते हुए देखा था। नए कपड़े, अच्छी चप्पलें या त्योहारों पर कोई मिठाई, हमारे लिए ये सब बहुत बड़ी बातें थी। मैंने हमेशा पैसों की किल्लत की वजह से माँ बाप को आपस में लड़ते और समाज के सामने हाथ फैलाते देखा था। इसलिए जब अचानक एक दिन हमारे उस टूटे हुए बदरंग मकान के सामने एक बहुत बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकी, तो पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। उस गाड़ी से शहर के सबसे रईस और प्रतिष्ठित परिवार की मुखिया यानी मेरी होने वाली सास आनंदी देवी उतरी। ये मेरे लिए उनके इकलौते बेटे राजेश का रिश्ता लेकर आई थी। जब पिताजी ने मुझे यह बात बताई तो मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा जैसे ईश्वर ने मेरी बरसों की तड़प सुन ली हो। मैं अंदर ही अंदर इतनी खुश थी कि मैंने राजेश के बारे में कुछ नहीं पूछा, न उसकी पढ़ाई के बारे में, न उसके काम के बारे में, और न ही कभी उसकी तस्वीर देखने की जिद की। मेरे मन में बस एक ही धुन सवार थी कि मैं इस तंग और अंधेरी कोठरी जैसे घर से निकलकर एक ऐसे आलीशान महल में जा रही हूँ, जहाँ हर तरफ खुशियाँ होगी, नौकर चाकर होंगे और मुझे कभी 2-2 रुपयों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। शादी का वह आलीशान दिन भी आ गया, जब राजेश की बारात हमारे गरीब मोहल्ले की पतली गलियों में दाखिल हुई तो ऐसा लगा जैसे कोई राजा अपनी सेना के साथ आया हो। बड़ी बड़ी गाड़ियां, हीरो से लदे मेहमान और हर एक के चेहरे पर एक अजीब सी चमक और घमंड था। हमारे मोहल्ले के लोग तो फटी आंखों से उस ठाट बाट को देख रहे थे। राजेश ने दूल्हे के जोड़े में एक बहुत ही भारी और मोतियों से जड़ा हुआ सेहरा पहन रखा था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ था। जयमाला की रस्म के वक्त भी उसने सेहरा नहीं हटाया, पर उस वक्त मेरी नजरें अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के बीच अपनी खुशकिस्मती पर इतराने में लगी थी। मुझे लगा कि इतने बड़े और अमीर खानदान की कोई खास रस्म होगी। विदाई के बाद जब मैं उस विशाल हवेली में पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह घर नहीं, संगमरमर से बना राजा महाराजाओं का कोई जादुई महल था। चारों तरफ बेशकीमती लाइटें, झाड़ फानूस और खुशबू बिखरी हुई थी, लेकिन उस चकाचौंध के बीच कहीं गहरे में एक अजीब सा सन्नाटा भी पसरा हुआ था, जिसे मैं अपनी नासमझी में भांप नहीं पाई। हवेली में कदम रखते ही मेरा स्वागत खुद राजेश ने नहीं, बल्कि मेरी सास आनंदी देवी ने आरती उतार कर किया। दुल्हन के भारी लाल जोड़े और गहनों से लदी मैं घूंघट के पीछे से बेहद बेचैनी और उत्सुकता के साथ राजेश का इंतजार कर रही थी। शादी के बाद हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी हजार अरमान थे कि मेरा पति मुझसे प्यार भरी बातें करेगा, मेरी खूबसूरती की तारीफ करेगा और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन मेरी उम्मीदों के विपरीत मुझे राजेश के कमरे में ले जाने की बजाय मेरी सास मुझे सीधे अपने ही शयन कक्ष में ले आई। मैं थोड़ी हैरान हुई और झिझकते हुए अपनी नजरें उठाई। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, मेरी सास ने कमरे का भारी दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसकी कुंडी चढ़ा दी। यह देखकर मेरे दिल में एक हल्की सी घबराहट हुई, क्योंकि आमतौर पर पहली रात को कमरा बंद करने का हक पति का होता है। सास मेरे पास आई। उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और उनके चेहरे पर एक बनावटी मगर गहरी ममता थी। उन्होंने मुझे अपने पास बेड पर बिठाया और धीमी आवाज में बोली, प्रिया बेटी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे मासूम दिल में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही होगी ना कि तुम्हारी पहली रात है
और तुम्हारी सास तुम्हें तुम्हारे पति के कमरे में भेजने के बजाय अपने कमरे में क्यों ले आई और दरवाजा क्यों बंद कर लिया? मैंने धीरे से सिर हिलाया। सास ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, देखो बेटी, तुम बहुत ही सुंदर और भाग्यशाली हो, लेकिन हमारे इस रईस खानदान के कुछ बेहद कड़े नियम और परंपराएं हैं। हमारे पंडित जी ने कहा है कि शादी की इस पहली रात से लेकर अगले कुछ दिनों तक तुम पर कुल देवता का विशेष साया रहेगा। इसलिए अभी तुम्हारा राजेश के सामने जाना ठीक नहीं है। जब सही समय आएगा मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगी। तब तक तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ऐसा करो, ये भारी गहने और शादी का जोड़ा उतार दो और ये हल्के आरामदायक कपड़े पहन लो ताकि तुम्हें सोने में कोई तकलीफ ना हो। मेरी सास दिखने में बेहद शालीन, संस्कारी और धार्मिक स्वभाव की लग रही थी। उनकी बातों में इतना अपनापन था कि गरीब और सीधी सादी होने के नाते मैं उनकी बातों के पीछे छिपे किसी भी छल को नहीं समझ पाई। मुझे बल्कि खुशी हुई कि मेरी सास इतनी समझदार है और कुल देवता के नियमों को मानती है। मैंने खामोशी से उनके दिए कपड़े बदल लिए और मन की शांति के लिए कमरे में बने भगवान के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। पूजा खत्म करके जब मैं बेड पर लेटी तो थकावट के कारण मेरी आंखें भारी होने लगी। मुझे नहीं पता था कि जिस कांच के महल को मैं अपना आशियाना समझ रही थी, उसकी पहली ही सीढ़ी पर एक बहुत बड़ा और खौफनाक धोखा मेरा इंतजार कर रहा था। रात भर गहरी और बेखबर नींद सोने के बाद जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो धूप की सुनहरी किरणें खिड़की के भारी रेशमी पर्दों को चीरती हुई कमरे के संगमरमर के फर्श पर बिखर रही थी। कुछ पलों के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। जब मैंने अपने चारों तरफ देखा, वह विशाल कमरा, नक्काशीदार बेड और दीवारों पर टंगे महंगे चित्र, तब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं अपने उस छोटे से टूटे हुए घर में नहीं बल्कि शहर की सबसे बड़ी हवेली में आ चुकी हूँ। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी मेरी नजर सोफे पर बैठी मेरी सास आनंदी देवी पर पड़ी। वे पहले से ही जाग चुकी थी और बहुत ही शांत नजरों से मुझे देख रही थी। उन्होंने मुझे जगता हुआ देखकर मुस्कुरा कर कहा, उठ गई बहू, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो। आज घर में तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। खानदान की और शहर की बड़ी बड़ी औरतें तुम्हें देखने आ रही हैं। मैंने तुम्हारे लिए यह हरे रंग का खूबसूरत बनारसी जोड़ा निकाला है। आज तुम्हें यही पहनना है। सास की ममता भरी बातें सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने झटपट तैयार होकर वह भारी जोड़ा पहन लिया। आईने में खुद को देखा तो मैं सचमुच किसी रानी जैसी लग रही थी। दिल में एक अजीब सी उमंग थी कि आज तो मेहमान आएंगे, चारों तरफ खुशियां होंगी और शायद आज ही मुझे राजेश का चेहरा भी देखने को मिल जाए। दोपहर होते होते हवेली का बड़ा हॉल मेहमानों से भर गया। एक से बढ़कर एक अमीर सजी धजी औरतें वहां मौजूद थी। मैं नई नवेली दुल्हन की तरह सिर पर घूंघट ताने नजरें झुकाए सोफे पर बैठ गई। सास ने बड़े गर्व से मेरा घूंघट थोड़ा पीछे किया ताकि लोग मेरा चेहरा देख सके। जैसे ही औरतों ने मेरा चेहरा देखा, हॉल में एक अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग तारीफ तो कर रहे थे, लेकिन उस तारीफ में एक ऐसी अजीब सी बात थी जो मेरे दिल को चुभने लगी। जो भी औरत मेरे पास आती वह मुझे बहुत गौर से पैर से लेकर सिर तक घूरती। फिर वह अपनी सहेली की तरफ देखती, अजीब सा मुंह बनाती और धीरे से कहती, अच्छा तो यह है राजेश की बहू। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मैं एक गरीब घर से आई हूँ। मुझे इन बड़े लोगों की तरह फैशन करना या उठना बैठना नहीं आता, इसलिए ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे समझ आने लगा कि उनकी नजरों में मजाक नहीं बल्कि कुछ और था। जब भी कोई बुजुर्ग औरत मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती तो उसकी आंखों में खुशी के बजाय एक गहरा तरस और दया का भाव उमड़ आता।
एक बड़ी उम्र की चाची ने तो मेरे गाल को सहलाते हुए लंबी सांस ली और बुदबुदाई, हे भगवान, इस मासूम बच्ची पर दया करना, इसकी जिंदगी के रास्ते आसान करना। मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह असहज होने लगी। मैं सोचने लगी कि आखिर ये लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। मेरी शादी तो शहर के सबसे अमीर घर में हुई है। मेरा पति करोड़ों का मालिक है। मेरा ससुराल इतना अच्छा है, फिर लोग मेरे लिए भगवान से दया की भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या अमीर घर की बहुओं को लोग इस तरह हमदर्दी की नजरों से देखते हैं? लेकिन एक और बात अजीब थी। उस पूरे हॉल में मौजूद किसी भी औरत ने मेरे पति राजेश का जिक्र तक नहीं किया। किसी ने नहीं पूछा कि दूल्हा कहाँ है या वह अपनी पत्नी को देखने क्यों नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग एक बहुत बड़ा राज जानते हैं, सिवाय मेरे। जब भी मैं किसी औरत की बात को गहराई से सुनने के लिए कान लगाती, मेरी सास तुरंत बीच में आकर बात काट देती और उस औरत को मिठाई खिलाने के बहाने वहां से दूर ले जाती। शाम को जब सारे मेहमान चले गए तो मेरा दिमाग इन सवालों से फट रहा था। सास मुझे वापस कमरे में छोड़ने आई। जब वे जाने लगी तो मैंने हिम्मत जुटाई और उनका पल्लू पकड़कर झिझकते हुए पूछा, माँ जी, सब लोग मुझे इतनी अजीब नजरों से क्यों देख रहे थे? और राजेश जी कहाँ हैं? क्या आज भी मैं उनसे नहीं मिल सकूंगी? मेरी बात सुनकर सास के चेहरे पर एक पल के लिए हवाइयां उड़ गई, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। वे मुस्कुराई और मेरा कान हल्के से खींचते हुए पुराने जमाने की बातें करने लगी। अरे बहू रानी, तुम तो बहुत उतावली हो रही हो। हमारे जमाने में तो लड़कियां हफ्तों तक पति का नाम लेने से भी शर्माती थी। और रही बात राजेश की, तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था ना कि वह कुल देवता के अनुष्ठान में बैठा है। उसका दीदार करना इतना आसान नहीं है बहू। उसके काबिल बनने के लिए तुम्हें अभी कुछ इम्तिहानों से गुजरना होगा। कैसा इम्तिहान माँ जी? मैंने घबरा कर पूछा। सास ने बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहा, पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें 7 दिनों तक दिन में 5 बार पूरे नियम से भगवान की पूजा आरती करनी होगी। राजेश भी वहाँ अपनी कुटिया में बैठकर यही कर रहा है। जब तुम दोनों 7 दिन की यह कठिन विधि पूरी कर लोगे, तब तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा देख सकोगे। इससे तुम दोनों के रिश्ते पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मेरा बेटा थोड़ा पूजा पाठ से दूर भागता था, इसी बहाने वह सुधर जाएगा। क्या तुम अपने पति की भलाई के लिए इतना नहीं कर सकती? सास की इस धार्मिक सोच पर मेरा सारा शक काफूर हो गया। मुझे लगा कि कितनी संस्कारी माँ है जो अपने बेटे और बहू की खुशहाल जिंदगी के लिए भगवान की शरण में जाना चाहती है। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हाँ माँ जी, मैं आज से ही यह पूजा पूरी लगन से करूंगी। उसी रात से मेरी 5 वक्त की पूजा का सिलसिला शुरू हो गया। मैं पूरी श्रद्धा से सुबह, दोपहर, शाम और रात को भगवान के सामने बैठ जाती। सास मेरी इस लगन को देखकर बहुत खुश होती थी और मेरी बलाएं लेती थी। चौथे दिन की रात को जब मैं अपनी आखिरी पूजा खत्म करके कमरे में बैठी थी तो सास कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में पूजा की थाली थी जिसमें एक नया अगरबत्ती का पैकेट, कुछ गेंदे के फूल और एक सफेद रंग का रेशमी दुपट्टा रखा था। उस दुपट्टे से एक बहुत ही तेज, मीठी और अजीब सी महक आ रही थी। ऐसी महक जो पहले मैंने कभी नहीं सूंघी थी। सास ने वह दुपट्टा मेरे हाथों में देते हुए कहा, लो बेटी, यह विशेष दुपट्टा हमारे पंडित जी ने कुल देवता के मंदिर से सिद्ध करके भेजा है। उन्होंने कहा है कि रात की आखिरी पूजा के समय तुम्हें इसे अपने सिर पर ओढ़ना होगा, तभी तुम्हारी पूजा सफल मानी जाएगी। मैंने बिना कोई सवाल किए वह सफेद दुपट्टा अपने सिर पर रख लिया, लेकिन जैसे ही वह दुपट्टा मेरे चेहरे और सिर के पास आया, उसकी वह तेज खुशबू सीधे मेरी सांसों के जरिए मेरे दिमाग में चढ़ने लगी। पूजा के मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक मेरा सिर बहुत भारी होने लगा। मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी।
मैं वही फर्श पर ढहने ही वाली थी कि मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे बहुत ही नरमी से अपनी गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। मुझे धुंधली सी परछाइयां दिखाई दे रही थी, पर मेरी आंखें पूरी तरह बंद हो चुकी थी। मैं एक ऐसी गहरी और रहस्यमयी नींद की आगोश में जा चुकी थी, जहां से जागने का रास्ता बहुत धुंधला था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज की तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल चुकी थी। हर सुबह की तरह आज भी मेरा सिर किसी भारी पत्थर की तरह दुख रहा था। आंखों में अजीब सी जलन थी और ऐसा लग रहा था मानो मैं सोकर उठी नहीं हूँ, बल्कि किसी गहरे कुएं से होश में वापस आई हूँ। शरीर में कोई ताजगी नहीं थी, बस एक अजीब सी थकावट थी जिसने मुझे जकड़ रखा था। मैंने उठकर देखा, वह सफेद दुपट्टा बिस्तर के कोने में गिरा हुआ था, लेकिन उसकी वह अजीब तीखी और मीठी खुशबू अब भी कमरे की हवा में तैर रही थी। मैं अभी अपने भारी सिर को दोनों हाथों से दबाए बैठी ही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मेरी सास आनंदी देवी हाथ में चाय का कप लिए अंदर आई। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने मेरे थके हुए चेहरे को देखा और बड़े लाड से मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ प्रिया बेटी, आज बड़ी देर से आंख खुली तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है ना? मैंने चाय का कप थामते हुए धीमी आवाज में कहा। पता नहीं क्यों माँ जी, तब से मैं वो सफेद दुपट्टा ओढ़कर रात की पूजा करने बैठी हूँ, मेरा सिर घूमने लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी गहरी बेहोशी में चली जाती हूँ और सुबह उठकर शरीर में बिल्कुल जान नहीं रहती। मेरी बात सुनकर सास की आंखों में एक पल के लिए घबराहट की एक कौंध चमकी, लेकिन उन्होंने पलक झपकते ही अपनी भावनाओं को छिपा लिया। वो जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे पगली, वह कुल देवता का सिद्ध किया हुआ पवित्र दुपट्टा है। उसमें जो जड़ी बूटियों का इत्र लगा है वह मन को शांत करता है। तुम गरीब घर की लड़की हो ना, तुमने कभी ऐसी दिव्य और पवित्र खुशबू का एहसास नहीं किया, इसलिए तुम्हारा मन चकरा जाता है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इस पूजा का असर ही ऐसा है कि इंसान भगवान के ध्यान में पूरी तरह खो जाता है। सास की इस दलील ने मेरे सीधे साधे मन को एक बार फिर खामोश कर दिया। मैं चाय पीकर खड़ी हुई और अपनी दोपहर की पूजा की तैयारी में लग गई। अब 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में मैंने दिन में 5 बार पूरी लगन और श्रद्धा से पूजा की थी। मेरे मन में बस एक ही आस थी कि कब ये 7 दिन पूरे होंगे और कब मैं अपने पति राजेश का चेहरा देख सकूंगी। शादी के 3 दिन बाद भी मैंने अपने पति की आवाज तक नहीं सुनी थी। यह बात मेरे दिल को भीतर ही भीतर कुरेद रही थी। हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ बंद कमरे, अजीब नियम और भारी सन्नाटा था। चौथे दिन की दोपहर को जब मैं हॉल से गुजर रही थी तो मुझे मेहमानों की वो दया भरी नजरें और उनकी फुसफुसाहटें दोबारा याद आने लगी। मुझे वो औरतें याद आई जो मुझे देखकर कह रही थी, भगवान इस मासूम पर दया करे। आखिर किस बात की दया? मेरा मन इस सवाल से घिर चुका था। उसी शाम जब सास मेरे कमरे में अगली पूजा का सामान रखने आई तो मैंने हिम्मत जुटाई। मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा था। मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा, माँ जी, 3 दिन बीत गए, मैंने आपके कहे अनुसार हर नियम का पालन किया है, लेकिन अब मेरा दिल घबरा रहा है। अगर कुल देवता के नियम के कारण मैं राजेश जी का चेहरा नहीं देख सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं उनसे थोड़ी देर बात भी नहीं कर सकती? कम से कम एक बार उनकी आवाज तो सुनवा दीजिए माँ जी, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरी बात सुनकर सास का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उनकी वो ममतामयी मुस्कान गायब हो गई और वे बहुत ही गंभीर आवाज में बोली, प्रिया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह कोई मामूली पूजा नहीं है। राजेश भी वहाँ अपनी साधना में लीन है। अगर इस बीच तुम दोनों ने एक दूसरे से बात की या संपर्क करने की कोशिश की तो कुल देवता नाराज हो जाएंगे और हमारे पूरे परिवार पर उनका प्रकोप टूट पड़ेगा।
क्या तुम अपनी एक मामूली सी जिद के लिए अपने सुहाग की जिंदगी को खतरे में डालना चाहती हो? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने डरकर तुरंत अपने कान पकड़ लिए। अपने पति की भलाई की बात सुनकर मैं सहम गई। सास ने अपनी आवाज को फिर से धीमा और मीठा करते हुए कहा, बस बेटी, यही तो तुम्हारी परीक्षा है। तुम बस चुपचाप अपनी पूजा पूरी करो। राजेश भी उतनी ही बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब सही समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। सास तो यह कहकर कमरे से चली गई, लेकिन वे मेरे दिल में उठ रहे तूफान को शांत नहीं कर पाई। उस रात जब मैं फिर से पूजा करने बैठी तो मेरे दिमाग में सवालों का बवंडर चल रहा था। हर तरफ से कोई ना कोई अनहोनी का एहसास मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। हवेली के बड़े और आलीशान कमरों में पसरा वह सन्नाटा अब मुझे काटने को दौड़ रहा था। खिड़की से आती हवा के झोंकों में कि मुझे ऐसा लगता मानो कोई राज छुपा हुआ है जो मुझसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है। रात की आखिरी पूजा का समय हुआ। सास फिर से वही सफेद दुपट्टा लेकर कमरे में आई। मैंने भारी मन से उसे अपने सिर पर रख लिया। हमेशा की तरह कुछ ही मिनटों में वह तीखी खुशबू मेरी सांसों में घुलने लगी और मेरा सिर भारी होने लगा। लेकिन इस बार बेहोश होने से ठीक पहले मेरे धुंधले पड़ते दिमाग में एक कड़ा संकल्प जागा, कुछ तो गलत है और मुझे उस सच का पता लगाना ही होगा। इसके बाद अंधेरा छा गया और मैं फिर से उसी रहस्यमय नींद की आगोश में समा गई। 5वां दिन आ चुका था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रोज की तरह वही सिर दर्द और वही भारीपन था, लेकिन आज मेरे मन के अंदर एक अलग ही हलचल मची हुई थी। 4 दिन से मैं लगातार एक ही चक्रव्यूह में फंसती जा रही थी। दिन भर पूजा करना, रात को वह सफेद दुपट्टा ओढ़ना और फिर सब कुछ भूलकर गहरी बेहोशी की नींद सो जाना। लेकिन आज मेरा दिल यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि यह सब किसी कुल देवता की पूजा का हिस्सा है। मेहमानों की वो हमदर्दी भरी निगाहें, औरतों की फुसफुसाहटें और सास का बार बार राजेश से मिलने या बात करने पर पाबंदी लगाना, ये सारी कड़ियां अब मेरे दिमाग में जुड़ने लगी थी। मुझे यकीन हो गया था कि इस हवेली की चकाचौंध के पीछे कोई बहुत ही घिनौना और काला सच छिपा है जिससे मुझे दूर रखा जा रहा है। मैंने बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली और फैसला किया, चाहे जो हो जाए, आज रात मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहूंगी। मैं अब और अंधेरे में नहीं जी सकती। दिन भर मैंने अपनी सयानी सास के सामने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने दिन की सारी पूजा पूरे नियम से की ताकि सास को मुझ पर रत्ती भर भी शक न हो। शाम के वक्त जब सास मेरे कमरे में आई तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, बस प्रिया बेटी, 2 दिन और फिर तुम्हारी तपस्या पूरी हो जाएगी। मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। रात के करीब 9 बजे जब मेरी आखिरी पूजा का समय हुआ तो रोज की तरह सास कमरे में दाखिल हुई, लेकिन आज उनके हाथ में सिर्फ वह सफेद दुपट्टा नहीं था, बल्कि चांदी की एक कटोरी में केसर और बादाम वाला गाढ़ा मलाईदार दूध भी था। सास ने वह कटोरी मेरे पास रखते हुए बड़े दुलार से कहा, लो प्रिया बेटी, आज पंडित जी ने विशेष रूप से यह सिद्ध किया हुआ काढ़ा दूध भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज 5वें दिन की रात को इसे पीने से तुम्हारी आत्मा और शुद्ध हो जाएगी। इसे पी लो और फिर यह दुपट्टा ओढ़कर पूजा का आखिरी मंत्र पढ़ लेना। दूध की उस कटोरी से भी वही तीखी और मीठी खुशबू आ रही थी जो रोज उस सफेद दुपट्टे से आती थी। मैं समझ गई कि असली खेल इसी दूध और दुपट्टे में है। मैंने बहुत ही समझदारी से काम लिया। मैंने सास की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी, आप इसे यहीं रख दीजिए। मैं बस अभी हाथ मुंह धोकर आती हूँ और इसे पीकर तुरंत पूजा में बैठ जाती हूँ।
सास ने मेरी आंखों में देखा। शायद वो मेरी वफादारी को भांप रही थी। जब उन्हें तसल्ली हो गई तो वे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके चली गईं। उनके जाते ही मैंने तुरंत वह दूध का गिलास उठाया और बिस्तर के ठीक पीछे कोने में रखे एक बड़े से इंडोर प्लांट की मिट्टी में पूरा दूध चुपके से उड़ेल दिया। इसके बाद मैंने उस सफेद दुपट्टे को उठाया और उसे अपने चेहरे से दूर बेड के नीचे सरका दिया ताकि उसकी महक मुझ पर ना पहुंचे। अब अगली चुनौती थी जागते रहने की। मैंने कमरे की हल्की लाइट बंद कर दी और बेड पर लेट गई। मैंने लाल रंग का भारी कंबल अपने ऊपर इस तरह ओढ़ लिया जैसे मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मेरे कान और मेरा पूरा वजूद पूरी तरह सतर्क था। कमरे में केवल दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी, जो मेरे दिल की धड़कनों से भी तेज महसूस हो रही थी। समय धीरे धीरे सरक रहा था। रात के 11 बजे, फिर 12 बजे। हवेली में पूरी तरह सन्नाटा पसर चुका था। डर के मारे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, लेकिन मैंने अपनी सांसों को बिल्कुल धीमा रखा ताकि किसी को मेरे जागने का शक ना हो। तभी रात के करीब 12:30 बजे कमरे के दरवाजे के पास एक हल्की सी सरसराहट हुई। किसी ने बाहर से बहुत ही धीरे से ताला खोला। मेरे दिल की धड़कन मानो एक पल के लिए रुक गई। दरवाजा खुला और फिर अंदर से बंद होने की एक मध्यम सी आवाज आई। कमरे के घने अंधेरे में किसी के कदम आगे बढ़ रहे थे। वह आहट बहुत अजीब थी, बहुत भारी और डरावनी। वह इंसान धीरे धीरे चलते हुए मेरे बिस्तर के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। मुझे महसूस हुआ कि कोई बिस्तर पर बैठ रहा है। फिर एक ठंडा और थरथराता हुआ हाथ मेरे कंबल के ऊपर आया और बहुत ही अजीब तरीके से मुझे छूने लगा। उस स्पर्श में कोई पवित्रता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वासना और डर था जिसने मेरी रूह को कपा दिया। अब मुझसे और सब्र नहीं हुआ। सच जानने की आग और उस खौफनाक स्पर्श के डर ने मुझे शक्ति दी। मैंने अपनी बंद आंखें झटके से खोल दी और बिस्तर के पास रखी टेबल लैंप का स्विच ऑन कर दिया। कमरे में अचानक पीली रोशनी फैल गई। मैंने उठकर सामने देखा और जो कुछ मेरी आंखों ने देखा उसे देखकर मेरी चीख गले में ही दफन हो गई। मेरी रूह कांप उठी और पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। टेबल लैंप की पीली रोशनी जैसे ही उस घने अंधेरे कमरे में फैली, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास कोई खड़ा था, लेकिन वह राजेश नहीं था। वह कोई अनजान, अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी हवस, घबराहट और लालच साफ तैर रहा था। उसका चेहरा देखकर मेरी रूह कांप उठी। वह मुझे इस हाल में जागता हुआ देखकर खुद भी बुरी तरह सकपका गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हर रात बेहोश रहने वाली लड़की आज होश में होगी और सीधे उसकी आंखों में देख रही होगी। कौन हो तुम? और यहाँ मेरे कमरे में आधी रात को क्या कर रहे हो? मेरे गले से बमुश्किल एक कांपती हुई आवाज निकली। वह आदमी कुछ नहीं बोला। उसने डर कर अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। उस अनजान मर्द को अपने इतने करीब देखकर मेरे अंदर का डर अचानक एक भयानक गुस्से और आक्रोश में बदल गया। मैंने पूरी ताकत से चीखते हुए बिस्तर पर बड़ा भारी तकिया उसकी तरफ फेंका। मेरी चीख उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। मैं बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह बेड से उतरी और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर कॉरिडोर की तरफ भागी। बचाओ, कोई है? माँ जी, चोर, कोई है कमरे में? मैं हांफते हुए, रोते और चिल्लाते हुए भाग रही थी। दुल्हन के जोड़े के लहंगे के घेरे मेरे पैरों में फंस रहे थे, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी आबरू और जान बचानी थी। मेरी आवाज सुनकर पूरी हवेली की लाइटें एक एक करके जलने लगी। कॉरिडोर के दूसरे छोर से मेरी सास आनंदी देवी दौड़ती हुई आई। उनके पीछे जेठ, देवर और जेठानी भी अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए थे। सबको जागता हुआ देखकर मुझे लगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ। मैं रोती हुई सीधे सास के पास पहुंची और उनके हाथ पकड़ लिए।
माँ जी, बचाइए, मेरे कमरे में कोई अनजान मर्द घुस आया है। वह मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को बुलाइए माँ जी, वह कोई चोर या गुंडा है। मैं हिचकियां लेते हुए बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने सास के चेहरे की तरफ देखा, मेरे रोते हुए आंसू थम गए। उनके चेहरे पर उस चोर को पकड़ने का गुस्सा या अपनी बहू के लिए कोई फिक्र नहीं थी। उनका चेहरा तो डर के मारे पीला पड़ चुका था, जैसे उनकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। उन्होंने तुरंत पलटकर अपने बड़े बेटे को इशारा किया। जेठ ने बिना देर किए दौड़कर उस अनजान आदमी को मेरे कमरे से बाहर निकाला और चुपके से हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर भगा दिया। यह सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। हवेली का हर एक सदस्य, जेठ, देवर, जेठानी, सब चुपचाप खड़े थे। किसी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। सब लोग नीची नजरें किए ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें पहले से पता हो कि रात को उस कमरे में क्या हो रहा है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने अपनी सास के कंधे झकझोरे और चीख कर पूछा, ये क्या हो रहा है माँ जी? आपके बड़े बेटे ने उस पापी को पुलिस के हवाले करने की बजाय भगा क्यों दिया? और आप सब लोग ऐसे चुप क्यों हैं? बोलिए माँ जी, ये क्या तमाशा है? आपने मुझे किस नरक में धकेल दिया है? आनंदी देवी ने चारों तरफ देखा। जब उन्हें लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और यह राज और छुपाया नहीं जा सकता, तो उनकी आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहने लगे। वे फर्श पर बैठ गई और मेरे पैर पकड़ लिए। वे रोते हुए बोली, रिया बेटी, मुझे माफ कर दो, हमारे पूरे खानदान को माफ कर दो। लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरी? एक अनजान मर्द को अपनी बहू के कमरे में आधी रात को भेजना आपकी मजबूरी थी? मैंने घृणा से अपना पैर पीछे खींचते हुए कहा। सास ने हाथ जोड़कर रोते हुए जो सच उगला, उसने मेरे दिल के हजारों टुकड़े कर दिए। वे बोली, बेटी, मेरा बेटा राजेश, वह कभी बाप नहीं बन सकता। शादी से पहले ही डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि राजेश में यह कमी है। लेकिन हम ठहरे शहर के इतने बड़े रईस, अगर यह बात समाज में फैल जाती तो हमारे खानदान की नाक कट जाती, हमारा बिजनेस डूब जाता और सबसे बढ़कर हमारी करोड़ों की इस संपत्ति का कोई वारिस नहीं होता। हमारा वंश यहीं खत्म हो जाता। प्रिया, मैं पत्थर की मूरत बनी उनकी बातें सुन रही थी। सास आगे बोली, हम चाहते तो किसी अमीर घर की लड़की से राजेश की शादी करा सकते थे, लेकिन अमीर लड़कियां ऐसी सच्चाई जानने के बाद चुप नहीं बैठती। वे हमारे खानदान को कोर्ट कचहरी में खींच लेती। इसलिए हमने जानबूझकर तुम्हारे जैसे एक बेहद गरीब और लाचार परिवार की लड़की को चुना। हमें लगा कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पिता हमारे कर्ज तले दबे हैं, तो तुम यह सब जानने के बाद भी अपनी किस्मत समझकर चुप रह जाओगी। वह आदमी कोई पराया नहीं था, वह हमारे ही परिवार का एक दूर का वफादार रिश्तेदार है। हमने तुम्हें वो नशीली दवाएं और सफेद दुपट्टा इसीलिए दिया था ताकि तुम होश में न आओ और हमारे खानदान का वारिस इस दुनिया में आ सके। सास की बातें सुनकर मेरे कानों में साए साए होने लगा। मेरे पैरों के नीचे की जमीन सचमुच खिसक चुकी थी। जिस रस्म और पूजा को मैं अपने सुहाग की लंबी उम्र और भलाई की प्रार्थना समझ रही थी, वह दरअसल मेरी अस्मत और मेरी आत्मा का सौदा करने की एक घिनौनी साजिश थी। अमीर खानदान के इस कांच के महल के पीछे इतना बदबूदार और घिनौना सच छुपा था, इसकी कल्पना मैंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की थी। मैं एक पत्नी नहीं, बल्कि केवल उनका वंश आगे बढ़ाने वाली एक बेजुबान कठपुतली बनाई गई थी। सास के मुंह से निकला एक एक शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। तुम गरीब हो, चुप रह जाओगी, हमारा वंश आगे बढ़ाना था। ये बातें
मेरे आत्मसम्मान पर किसी तेज खंजर की तरह वार कर रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह कांपना डर की वजह से नहीं, बल्कि उस भयानक घृणा और आक्रोश की वजह से था जो इस वक्त मेरे अंदर खौल रहा था। मैंने मुड़कर हॉल में खड़े बाकी लोगों को देखा। जेठ, देवर, जेठानी, सबके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। कोई मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जो मेहमान मुंह दिखाई के दिन मुझे तरस भरी निगाहों से देख रहे थे, उनका मतलब अब जाकर पूरी तरह साफ हुआ था। पूरी दुनिया को इस हवेली का घिनौना सच पता था, सिवाय उस बिकाऊ भेड़ की तरह लाई गई गरीब लड़की के, यानी मेरे। तो आप सब ने मिलकर मेरी आत्मा का सौदा किया। मेरी आवाज में अब रोना नहीं, बल्कि एक अजीब सी चीख थी जो इस आलीशान हवेली की ऊंची छतों से टकराकर गूंज रही थी। मैंने सास की तरफ देखा, जो अभी भी जमीन पर बैठकर घड़ियाली आंसू बहा रही थी। मैंने घृणा से थूकते हुए कहा, माँ जी, आप रोज सुबह शाम कुल देवता की जिस मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बैठती हैं, क्या एक बार भी आपका कलेजा नहीं कांपा? मंदिर से सिद्ध किया हुआ दुपट्टा, कुल देवता का प्रसाद, इन पवित्र नामों के पीछे आप इतनी घिनौनी और गंदी साजिश रच रही थी। धिक्कार है आपकी इस रईसी पर, और धिक्कार है आपकी इस झूठी संस्कारी सोच पर। तभी सीढ़ियों की तरफ से किसी के धीमे कदमों की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो वह राजेश था, मेरा तथाकथित पति। उसने वही रेशमी कुर्ता पहन रखा था, लेकिन उसकी नजरें जमीन में गड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाचारी और अपराध बोध था। प्रिया, मुझे माफ कर दो, राजेश ने बहुत ही धीमी कांपती आवाज में कहा। मैं अपनी माँ के सामने मजबूर था। मैं इस खानदान का इकलौता वारिस होकर भी ना मर्द निकला। मेरी माँ हमारे खून को मिटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं चुप रहिए, एक शब्द भी मत बोलिएगा। मैंने अपना हाथ हवा में उठाते हुए चीख कर उसकी बात बीच में काट दी। आप मजबूर नहीं, आप कायर हैं। अगर आप में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपनी माँ के इस पाप को रोक सके, तो आपने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद की, सिर्फ अपने खानदान की झूठी नाक बचाने के लिए? अगर मेरी जगह आपकी अपनी सगी बहन होती, तब भी क्या आप अपनी माँ को यही सब करने देते? नहीं, नहीं ना, क्योंकि मैं एक गरीब की बेटी हूँ, जिसे आप लोगों ने चंद रुपयों के दम पर अपनी हवेली की दासी समझकर खरीद लिया। हवेली के उस आलीशान हॉल में मौत सा सन्नाटा छा गया। किसी के पास मेरी इन खरी खरी बातों का कोई जवाब नहीं था। मेरी सास ने फिर से मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की और रोते हुए बोली, बहू, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो अनर्थ हो चुका है। डॉक्टर ने तुम्हारी जांच की थी, तुम पेट से हो प्रिया। तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा भले ही राजेश का ना हो, पर वह हमारे ही परिवार के खून का है। वह हमारा पोता है, इस करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक। अब तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। चुपचाप इस कड़वे सच को अपना लो। हम तुम्हें दुनिया की हर खुशी देंगे, तुम्हें महारानी बनाकर रखेंगे। महारानी? मैं जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें बेइंतहा दर्द और नफरत छुपी थी। जिस महल की बुनियाद ही मेरी अस्मत और इज्जत के मलबे पर टिकी हो, उस महल में मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। आपके इस घिनौने खून और पैसों की भीख पर थूकती हूँ मैं। मैंने बिना कोई समय गंवाए सीधे अपने कमरे की तरफ रुख किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरा इरादा फौलाद की तरह मजबूत हो चुका था। मैंने अलमारी खोली और अपना वही पुराना फटा हुआ सूटकेस निकाला जो मैं अपने मायके से लेकर आई थी। रईसों के दिए हुए उन महंगे हीरों के हार, रेशमी साड़ियां और गहने मैंने वहीं बिस्तर पर फेंक दिए। मैंने सिर्फ अपनी वो पुरानी सूती साड़ी पहनी जो मेरी माँ ने मुझे विदाई के वक्त दी थी। जब मैं अपना सूटकेस लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सास ने रास्ता रोकने की कोशिश की। प्रिया, मत जाओ, रात के 2 बज रहे हैं।
इस वक्त अकेली लड़की कहाँ जाओगी? दुनिया बातें बनाएंगी। मैंने अपनी लाल अंगारे जैसी आंखों से उनकी तरफ देखा और कहा, रास्ता छोड़िए माँ जी, वरना आज मैं चीख चीख कर बीच सड़क पर आपके इस पूरे खानदान का वो चेहरा बेनकाब कर दूंगी कि आपकी ये हवेली कल सुबह तक बदनामी के मलबे में तब्दील हो जाएगी। मेरा यह रूप देखकर वे डर गई और पीछे हट गई। मैंने हवेली का वह भारी दरवाजा खोला और बाहर रात के घने अंधेरे में कदम रख दिया। तेज हवाएं चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे, लेकिन मेरे अंदर का तूफान उस मौसम से कहीं ज्यादा बड़ा था। मैंने पीछे मुड़कर उस कांच के महल को आखिरी बार देखा, जो अब मुझे किसी भूतिया कोठरी से कम नहीं लग रहा था। रोते हुए, हाँफते हुए और अपने पेट पर हाथ रखे, जहां एक अनचाहा और धोखे से बोया गया बीज पल रहा था, मैं सीधे उस काली सड़क पर अपने मायके की तरफ बढ़ चली, यह सोचकर कि चाहे जो हो जाए, मेरे माता पिता तो मेरे अपने हैं, वे मुझे इस नरक से जरूर बचाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी झटका अभी मुझे अपने ही घर में लगना बाकी था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई मैं नंगे पैर पागलों की तरह भाग रही थी। सूटकेस का वजन मेरे हाथों को थका रहा था, लेकिन दिल का बोझ उससे कहीं ज्यादा भारी था। रोते रोते मेरा गला सूख चुका था और आंखों से बहते आंसू हवा के झोंकों से चेहरे पर ही सूख रहे थे। राह चलते आवारा कुत्ते मुझ पर भौंक रहे थे, लेकिन उस वक्त मुझे किसी का डर नहीं था। मेरे मन में बस एक ही आस थी, मेरा घर, मेरी माँ का आंचल और पिताजी का कंधा। मुझे लग रहा था कि जैसे ही मैं अपने उस छोटे से घर की चौखट पर कदम रखूंगी, पिताजी मुझे गले से लगा लेंगे और माँ मेरी बलाएं लेकर कहेगी, बच गई मेरी बच्ची, उस नरक से लौट आई। तड़के सुबह के करीब 4 बजे, जब आसमान में हल्का सा उजाला हो रहा था, मैं अपने मोहल्ले की उस तंग गली में पहुंची। हमारे उस छोटे से बदरंग मकान के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने कांपते हाथों से सांकल खटखटाई। माँ, पिताजी, दरवाजा खोलो। माँ, मेरी आवाज भूख, प्यास और रोने के कारण बिल्कुल बैठ चुकी थी। 2-3 बार आवाज देने के बाद दरवाजा खुला। सामने पिताजी खड़े थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर नींद की खुमारी थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें, बिना गहनों के साधारण सूती साड़ी और हाथ में सूटकेस, उनके चेहरे का रंग उड़ा गया। वे खुशी से नहीं बल्कि एक अजीब से डर से सहम गए। प्रिया, तुम इस वक्त यहाँ? क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है ना? पिताजी ने घबराकर अंदर बाहर देखते हुए पूछा, जैसे वे डर रहे हो कि कहीं कोई पड़ोसी मुझे इस हालत में देख न ले। अंदर से माँ भी उठकर आ गई थी। मुझे इस हाल में देखकर वह भी चौंक गई। मैं दौड़कर माँ के गले से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, बर्बाद हो गई मैं माँ। उन लोगों ने मुझे लूट लिया, मेरी इज्जत, मेरी आत्मा का सौदा कर दिया माँ। मैंने हिचकियां लेते हुए बिना कुछ छुपाए हवेली का वह घिनौना सच, राजेश का नामर्द होना, वह नशीली दवाएं, वह सफेद दुपट्टा और रात को कमरे में आने वाला वह अनजान मर्द, सब कुछ एक ही सांस में उगल दिया। मैं सोच रही थी कि यह सब सुनकर पिताजी का खून खौल उठेगा। वे अभी लाठी उठाएंगे और उस अमीर खानदान को तबाह करने निकल पड़ेंगे। माँ मुझे अपनी छाती से भींच लेगी, लेकिन कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसने मेरी रूह को सुन्न कर दिया। माँ ने धीरे से मुझे खुद से अलग किया। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उन आंसुओं में कोई हैरानी नहीं थी। उसने अपनी नजरें जमीन की तरफ झुका ली। पिताजी ने अपना सिर पकड़ लिया और एक ठंडी सांस लेकर सोफे पर बैठ गए। उनका यह बर्ताव देखकर मेरा रोना अचानक रुक गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और उसे झकझोरते हुए पूछा,
माँ, तुम चुप क्यों हो? पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपकी बेटी पर इतना बड़ा जुल्म हुआ है और आप दोनों ऐसे खड़े हैं जैसे जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। पिताजी ने रोते हुए अपनी कांपती आवाज में कहा, प्रिया, हमें माफ कर दे बेटी। हमें हमें यह सब पहले से पता था। वह शब्द मेरे कानों से होता हुआ सीधे मेरे दिल के पार निकल गया। मुझे लगा जैसे किसी ने ऊंचे पहाड़ से मुझे सीधे पत्थरों पर फेंक दिया हो। क्या क्या कहा आपने? आपको पहले से पता था? मेरी आवाज चीख में बदल गई। पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ बेटी, शादी से 2 दिन पहले आनंद बाबू और आनंदी देवी हमारे पास आए थे। उन्होंने हमसे साफ साफ कह दिया था कि राजेश में वह कमी है और वे खानदान का वारिस चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हम इस शादी के लिए तैयार हो जाएं, तो वे हमारी छोटी बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाएंगे, हमारी दुकान का सारा कर्ज माफ कर देंगे और यह घर जो गिरवी पड़ा है उसे छुड़ा देंगे। बेटी, हमारी मजबूरी थी। हम बहुत गरीब लोग हैं। बेटियों के गरीब बाप हमेशा मजबूर होते हैं। अगर हम मना कर देते तो समाज में हमारी थू थू होती, हमारा घर छीन जाता और तुम्हारी छोटी बहन कुंवारी बैठी रहती। मजबूरी? मैं पागलों की तरह हंसने लगी। मेरी आंखों से गुस्से के अंगारे बरस रहे थे। आप मजबूर नहीं थे पिताजी, आप लालची थे। आपने पैसों के लिए, अपनी झूठी इज्जत के लिए अपनी सगी बेटी को एक जिंदा लाश बनाकर उस हवेली के भेड़ियों के आगे फेंक दिया। आपने मेरी आबरू का सौदा कर दिया पिताजी। एक माँ बाप होकर आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। माँ रोती हुई मेरे पास आई और बोली, प्रिया बेटी, समझने की कोशिश कर। अब जो होना था वो हो गया। अब तू पेट से भी है। उस घर का वारिस तेरे पेट में है। अगर तू इस तरह मायके में बैठ जाएगी तो दुनिया थूकेगी हम पर। लोग कहेंगे कि अमीर घर की सुख सुविधाएं संभाल नहीं पाई। चुपचाप वापस चली जा बेटी। वे लोग तुझे रानी बनाकर रखेंगे। कम से कम तेरी आने वाली संतान तो गरीबी के इस नरक में नहीं जिएगी। अपनी सगी माँ के मुंह से यह बात सुनकर मुझे अपने ही वजूद से घृणा होने लगी। मुझे समझ आ गया था कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। गरीबी सिर्फ इंसान की जेब को नहीं, बल्कि उसके जमीर और उसकी ममता को भी मार देती है। जिन माँ बाप की उंगली पकड़कर मैं बड़ी हुई थी, उन्होंने ही मुझे चंद रुपयों के टुकड़ों पर बेच दिया था। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी, भीतर तक बिखर चुकी थी। अमीरी ने मुझे धोखा दिया था और गरीबी ने मेरा सौदा कर दिया था। अब इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं बचा था, सिवाय मेरे पेट में पल रहे उस अनजाने बच्चे के, जिसका इस पूरे पाप में कोई कसूर नहीं था। माँ बाप के मुंह से यह कड़वा सच सुनने के बाद कि उन्होंने ही मिलकर मेरी जिंदगी का सौदा किया था, मेरे अंदर का सब कुछ जैसे पल भर में मर गया। रोने की आवाजें बंद हो चुकी थी। आंखों के आंसू सूख कर पथरा गए थे। जिस घर को मैं अपना सुरक्षा कवच समझकर भागती हुई आई थी, वह घर मुझे अब एक ऐसी मंडी लग रहा था जहां सबसे पहले मेरी ही बलि चढ़ाई गई थी। पिताजी सोफे पर बैठकर अपनी लाचारी का ढोंग कर रहे थे और माँ लगातार मुझे समझा रही थी कि दुनिया की नजरों में इज्जतदार बने रहने के लिए मुझे वापस उस सोने के पिंजरे में लौट जाना चाहिए। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, वही माँ जो बचपन में मुझे एक हल्की सी खरोच आने पर भी पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी। आज वह चंद रुपयों और समाज के डर से मुझे उस नरक में वापस धकेलने की बात कर रही थी, जहां रोज रात मेरी अस्मत को लूटा जाना था। बस माँ, बस, अब एक शब्द भी मत बोलना। मेरी आवाज इतनी ठंडी और भारी थी कि माँ के शब्द उसके हलक में ही फंस गए। तुमने और पिताजी ने अपनी मजबूरी का जो हवाला दिया है ना, उसने माँ बाप के इस पवित्र रिश्ते को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया है। अगर गरीबी इतनी ही बड़ी लाचारी थी तो मुझे जन्म देते ही गला घोंटकर मार क्यों नहीं दिया?
कम से कम रोज रोज इस तरह आत्मा की मौत तो नहीं मरना पड़ता। पिताजी ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, प्रिया बेटी, हमारी बात मान ले। अगर तू इस घर में रहेगी तो मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। तेरी छोटी बहन की शादी कैसे होगी? हम बूढ़े माँ बाप इस बदनामी का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे? हमारा तो जमीर पहले ही मर चुका है। अब हमारे बूढ़े शरीर को भी मत मार। मैंने घृणा से पिताजी की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपके इस घर की चौखट पर अब यह प्रिया एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। आपके समाज और आपकी झूठी इज्जत को आपका यह घर मुबारक हो। आज से, इस वक्त से मेरा इस घर से और आप दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए मेरे माँ बाप उसी वक्त मर गए थे जब उन्होंने उस अमीर खानदान से पैसों की गड्डियां ली थी। यह कहकर मैंने अपना वही पुराना सूटकेस उठाया। मेरी छोटी बहन, जो कमरे के कोने में खड़ी होकर सब सुन रही थी, वह रोती हुई दौड़कर मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में मेरे लिए तड़प थी। उसने फुसफुसा कर कहा, दीदी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और बेहद शांत आवाज में कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है छोटी। गलती हमारे इस समाज की है और हमारे माँ बाप के लालच की है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना और कभी किसी के आगे झुकना मत। मैं सुबह के उस धुंधलके में एक बार फिर उस घर से बाहर निकल आई। अब मेरे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। न ससुराल मेरा था, न मायका मेरा बचा था। जेब में 1 रुपया भी नहीं था और पेट में वह अनचाहा गर्भ पल रहा था। चलते चलते मेरे पैर थक गए। मैं तो शहर के एक पुराने पार्क के कोने में जाकर एक बेंच पर बैठ गई। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरा दिमाग आग की तरह धधक रहा था। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। वहां एक नन्ही सी जान सांस ले रही थी। एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में आने ही ना दूं। अस्पताल जाकर इस अनचाहे गर्भ को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। आखिर यह बच्चा एक घिनौने धोखे और साजिश की पैदाइश था। लेकिन तभी मेरे अंदर की ममता और एक औरत का स्वाभिमान जाग उठा। मैंने खुद से कहा, इस बच्चे का क्या कसूर है? पाप तो उन अमीरों ने किया, सौदा तो मेरे माँ बाप ने किया। फिर इस सजा का हकदार यह बेगुनाह बच्चा क्यों हो? और अगर मैं आज हार मानकर नदी में कूद गई या इस बच्चे को मिटा दिया तो उन गुनहगारों की जीत हो जाएगी। वे समझेंगे कि एक गरीब लड़की को उन्होंने आसानी से कुचल दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने पार्क की बेंच पर बैठे बैठे ही अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा किया। मेरे चेहरे पर अब बेबसी नहीं, बल्कि एक फौलादी चमक थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस अमीर खानदान को इस घिनौने खेल की सजा दिलाकर रहूंगी। मैं चुपचाप बैठने वाली लाचार लड़की नहीं बनूंगी। तभी मुझे याद आया कि कॉलेज के दिनों में मेरी एक सहेली थी, अंजलि, जो अब शहर में एक एनजीओ चलाती थी और महिलाओं के हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ती थी। मैंने अपनी जेब टटोली। उसमें मेरा पुराना मोबाइल फोन था। मैंने कांपती उंगलियों से अंजलि का नंबर मिलाया। 2-3 बार रिंग होने के बाद अंजलि ने फोन उठाया। हेलो प्रिया, इतने सालों बाद सब ठीक तो है ना? अंजलि की आवाज सुनते ही मेरी आंखों से एक बार फिर आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार इन आंसुओं में लाचारी नहीं, बल्कि न्याय पाने की उम्मीद थी। मैंने कहा, अंजलि, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला गया है जिसे सुनकर शायद कानून भी कांप उठेगा। अंजलि ने मेरी गंभीर आवाज को भांप लिया और तुरंत कहा, तुम कहाँ हो प्रिया? मुझे जगह बताओ, मैं अभी आ रही हूँ। तुम बिल्कुल मत घबराना। जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अंजलि की इन बातों ने मेरे टूटते हुए हौसलों को मानो संजीवनी दे दी।
मुझे समझ आ गया कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है। अब मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। एक ऐसी कानूनी और सामाजिक जंग जहां एक तरफ शहर का सबसे रईस और ताकतवर खानदान था और दूसरी तरफ अकेली, बेघर लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाली एक गरीब की बेटी। लगभग आधे घंटे के भीतर ही अंजलि अपनी गाड़ी लेकर उस पार्क के सामने पहुंच गई। जब उसने मुझे बेंच पर उस बिखरी हुई हालत में हाथ में एक पुराना सूटकेस लिए देखा तो वह सन्न रह गई। वह दौड़कर मेरे पास आई और मुझे संभालते हुए अपनी गाड़ी में बिठाया। वह मुझे सीधे अपने घर ले गई, जहां उसने सबसे पहले मुझे पानी पिलाया और थोड़ा शांत होने को कहा। जब मेरा रोना थोड़ा थमा तो मैंने अंजलि को उस बंद हवेली के भीतर की एक एक घिनौनी हकीकत, अपनी सास की जघन्य साजिश, राजेश की कायरता और अपने माता पिता के उस दर्दनाक विश्वासघात के बारे में विस्तार से बताया। मेरी पूरी दास्तान सुनने के बाद अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और टेबल पर हाथ मारते हुए बोली, यह सिर्फ एक सामाजिक धोखा नहीं है प्रिया, यह कानून की नजर में एक बहुत बड़ा अपराध है। उन्होंने एक निर्दोष लड़की को नशीली दवाएं देकर उसकी अस्मत और मानवाधिकारों का सौदा किया है। सिर्फ अमीर होने का मतलब यह नहीं कि वे किसी की जिंदगी से ऐसा खौफनाक खिलवाड़ कर सकते हैं। मैंने अंजलि का हाथ पकड़कर कांपती आवाज में कहा, अंजलि, मैं उस नरक में वापस नहीं जाऊंगी और ना ही मैं अपने लालची माँ बाप के घर कदम रखूंगी, लेकिन मैं उन दरिंदों को ऐसे ही चैन की सांस भी नहीं लेने दे सकती। मुझे न्याय चाहिए अंजलि, मुझे मेरी खोई हुई इज्जत और स्वाभिमान वापस चाहिए। अंजलि ने मेरी आंखों में देखा और हौसला देते हुए बोली, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा प्रिया, हम इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगे। मैं शहर के सबसे बड़े और ईमानदार वकील राघव जी को जानती हूँ, जो महिलाओं के हक के लिए मुफ्त में केस लड़ते हैं। हम अभी उनके पास चलेंगे। उसी दोपहर अंजलि मुझे वकील राघव जी के केबिन में ले गई। राघव जी एक तजुर्बेकार और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। जब मैंने उनके सामने अपनी आप बीती रखी और यह बताया कि मुझे धोखे से नशीली दवाएं दी जाती थी और मैं गर्भवती भी हूँ, तो उन्होंने गहरी सांस ली और अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, प्रिया बेटा, कानून की नजर में यह धोखाधड़ी 420, विश्वासघात 406 और महिला की सहमति के बिना उसके साथ किए गए घोर कृत्य की श्रेणी में आता है। भले ही तुम्हारी शादी राजेश से हुई हो, लेकिन उसकी आड़ में किसी और मर्द को तुम्हारे कमरे में भेजना एक अक्षम्य अपराध है। हम इस पूरे खानदान के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करेंगे। मैंने घबरा कर पूछा, सर, वे बहुत अमीर और रसूखदार लोग हैं, क्या कानून हमारी मदद करेगा? राघव जी ने मुस्कुरा कर कहा, अमीरी कितनी भी बड़ी हो प्रिया, वह देश के कानून और संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। बस तुम्हें मजबूत रहना होगा, क्योंकि वे तुम्हें डराने, धमकाने या पैसों से खरीदने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं अब किसी से नहीं डरती सर, मेरा सब कुछ तो पहले ही लूट चुका है, मैंने पूरी दृढ़ता से कहा। अगले ही दिन वकील राघव जी की मदद से मैंने राजेश, उसकी मां आनंदी देवी और उस अज्ञात रिश्तेदार के खिलाफ धोखाधड़ी, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना और आपराधिक साजिश रचने का एक बड़ा केस दर्ज करवा दिया। कोर्ट की तरफ से उस अमीर खानदान को पहला कानूनी नोटिस भिजवा दिया गया। इधर जैसे ही उस आलीशान हवेली में कोर्ट का नोटिस पहुंचा, वहां मानो भूचाल आ गया। ठाकुर दिग्विजय सिंह के खानदान की इज्जत, जो समाज में हमेशा आसमान पर रहती थी, वह एक झटके में मिट्टी में मिलने की कगार पर आ गई थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक गरीब, लाचार और बेघर लड़की इतनी बड़ी हिम्मत कर सकती है और शहर के नामी वकीलों को साथ लेकर कोर्ट तक पहुंच सकती है। नोटिस मिलने के ठीक 2 दिन बाद जब मैं अंजलि के एनजीओ के दफ्तर में बैठी थी, तभी बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी।
गाड़ी से मेरी सास आनंदी देवी और उनके जेठ जी के बड़े बेटे मेरे जेठ उतरे। उनके चेहरे पर अब वह पुराना घमंड नहीं, बल्कि एक अजीब सी घबराहट और बौखलाहट साफ दिखाई दे रही थी। वे सीधे दफ्तर के अंदर दाखिल हुए। आनंदी देवी ने मुझे देखते ही अपने लहजे को थोड़ा धीमा किया और हाथ जोड़कर बोली, प्रिया बेटी, ये तुमने क्या कर दिया? खानदान की बात को तुम कोर्ट कचहरी तक ले गई। तुम्हें पता है, अगर यह खबर अखबारों में आ गई तो हमारी सालों की कमाई, इज्जत एक पल में नीलाम हो जाएगी। हमारे व्यापार को करोड़ों का नुकसान होगा। मैंने अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए बहुत ही तीखी और ठंडी आवाज में कहा, इज्जत? कौन सी इज्जत माँ जी? जो इज्जत आपने मेरी आबरू और आत्मा का सौदा करके बचाई थी। अगर वह इज्जत कोर्ट की चौखट पर नीलाम होती है तो होने दीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेठ ने आगे बढ़कर रौब जमाने की कोशिश की। देखो प्रिया, ज्यादा उड़ो मत। तुम एक गरीब घर की लड़की हो। कोर्ट का खर्च उठाते उठाते तुम्हारी चप्पलें घिस जाएगी। हमारे पास देश के सबसे महंगे वकील हैं। तुम यह केस कभी नहीं जीत पाओगी। भलाई इसी में है कि बाहर ही समझौता कर लो। अंजलि ने तुरंत बीच में आकर जेठ को टोकते हुए कहा, मिस्टर, अपनी ये धमकियां अपने पास ही रखिए। यह एनजीओ का दफ्तर है। यहाँ से सीधे जेल जाने का रास्ता भी खुलता है। अपनी हद में रहिए। आनंदी देवी ने अपने बेटे को पीछे किया और मुझसे रोते हुए मिन्नत करने लगी, प्रिया, मेरी बात सुनो। हम अपनी गलती मानने को तैयार हैं। तुम जो चाहोगी हम वो करेंगे। हम तुम्हें इस केस को वापस लेने के बदले में 5 करोड़ रुपए की मोटी रकम देने को तैयार हैं। हम तुम्हें शहर के पॉश इलाके में एक आलीशान बंगला भी देंगे। बस तुम यह केस वापस ले लो और बच्चे के जन्म के बाद उसकी कस्टडी हमें सौंप दो, क्योंकि वह हमारे खानदान का खून है। बोलो प्रिया, तुम्हें यह समझौता मंजूर है? 5 करोड़ रुपए और आलीशान बंगला, यह एक ऐसी रकम थी जिसे सुनकर कोई भी गरीब इंसान चौंक जाता, लेकिन मेरे सामने मेरी इज्जत और मेरे आत्मसम्मान का सवाल था। मैंने अपनी सास की आंखों में सीधे देखते हुए जो जवाब दिया, उसने उनके होश उड़ा दिए। 5 करोड़ रुपए की भारी रकम और एक आलीशान बंगला। मेरी सास आनंदी देवी और जेठ के चेहरे पर एक कुटिल चमक थी। उन्हें पूरा यकीन था कि गरीबी के दलदल से निकली एक लड़की इतने सारे पैसों के आगे घुटने टेक देगी, केस वापस ले लेगी और अपने पेट में पल रहे बच्चे का सौदा दोबारा उनके साथ कर लेगी। वे अपनी जेब से चेक बुक निकालने ही वाले थे। मैंने अपनी सास की आंखों में सीधे देखा। मेरे चेहरे पर गहरी नफरत और आत्मसम्मान की एक ऐसी आग थी जिसने उनके उस झूठे घमंड को पल भर में भस्म कर दिया। मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और अपनी सास के बिल्कुल करीब जाकर बहुत ही शांत लेकिन फौलादी आवाज में बोली, 5 करोड़ रुपए और एक आलीशान बंगला। माँ जी, आपको सचमुच यही लगता है ना कि इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है? क्योंकि आपने शादी से पहले मेरे लालची माँ बाप को चंद रुपयों में खरीद लिया था, इसलिए आपको लगा कि आप मुझे भी खरीद लेंगी। अपनी इस दौलत के घमंड को अपनी जेब में वापस रख लीजिए माँ जी। जिस प्रिया की अस्मत और रूह को आपने अपने इस सोने के पिंजरे में कुचला है, उसकी कीमत आपकी इस पूरी हवेली और आपकी इस करोड़ों की जायदाद को बेचकर भी नहीं चुकाई जा सकती। मेरा यह जवाब सुनकर जेठ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। प्रिया, होश में रहकर बात करो। तुम एक मामूली गरीब की बेटी हो। इस रकम से तुम्हारी 7 पीढ़ियां सुधर जाएंगी। कोर्ट के चक्कर काटते काटते बूढ़ी हो जाओगी, पर हमारे खिलाफ एक सबूत भी नहीं ढूंढ पाओगी। मैंने जेठ की तरफ देखकर कहा, सबूत की फिक्र आप मत कीजिए। मेरे पेट में पल रहा यह बच्चा ही आपका सबसे बड़ा सबूत है। जब कोर्ट के आदेश पर इसका और राजेश का डीएनए टेस्ट होगा, तब विज्ञान और कानून के सामने आपकी सारी रसूखदारी घुटने टेक देगी। उस दिन पूरी दुनिया के सामने आपके इस तथाकथित इज्जतदार खानदान के चेहरे पर कालिक पूत जाएगी।
डीएनए टेस्ट का नाम सुनते ही आनंदी देवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। वे अच्छी तरह जानती थी कि अगर डीएनए टेस्ट हुआ तो राजेश की नामर्दी और उनके खानदान का यह घिनौना सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा और उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने कड़े लहजे में कहा, और जहाँ तक बात रही इस बच्चे की, तो सुन लीजिए, यह बच्चा भले ही आपके किसी वफादार रिश्तेदार के पाप की पैदाइश हो, लेकिन इसे सींच मेरा खून रहा है। यह मेरी कोख से जन्मेगा, इसलिए इस पर पूरा हक सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। मैं आपके इस बदबूदार और धोखेबाज खानदान की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। निकलिए मेरे सामने से, अब हमारी मुलाकात सीधे अदालत में होगी। अंजलि ने तुरंत कड़े लहजे में कहा, मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। हमारे पास आपकी इस बातचीत की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी है, जो यह साबित करने के लिए काफी है कि आप गवाह को डराने और खरीदने की कोशिश कर रहे थे। अपमान और डर का घूंट पीकर आनंदी देवी और उनका बेटा बिना कुछ बोले उल्टे पैर दफ्तर से बाहर भाग गए। उनके जाने के बाद मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। अंजलि ने मुझे गले लगा लिया और कहा, प्रिया, आज तुमने साबित कर दिया कि एक औरत का स्वाभिमान किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर होता है। मुझे तुम पर गर्व है। इसके बाद कानूनी जंग चलती रही। वकील राघव जी ने कोर्ट में बड़ी मजबूती से हमारा पक्ष रखा। उधर समाज में बदनामी और जेल जाने के डर से उस अमीर खानदान की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। उनके महंगे वकीलों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि डीएनए टेस्ट की मांग के आगे उनके पास कोई बचाव नहीं था। समय बीतता गया। अंजलि के एनजीओ के एक छोटे से सेफ हाउस में रहते हुए मेरे गर्भ के 9 महीने पूरे हुए। वह समय मेरे लिए बहुत कठिन था। एक तरफ कोर्ट कचहरी का चक्कर और दूसरी तरफ एक अकेले मातृत्व का बोझ, लेकिन मेरे अंदर उस बच्चे को लेकर सम्मानजनक जिंदगी देने की ऐसी जिद थी कि मुझे कभी कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। आखिरकार वह दिन भी आया जब मुझे प्रसव पीड़ा हुई और मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों और नर्सों की मेहनत के बाद अस्पताल के उस सफेद कमरे में एक नन्हे बच्चे की रोने की आवाज गूंज उठी। नर्स ने उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर मेरे सीने पर रखा। वह एक बेहद सुंदर स्वस्थ लड़का था। जैसे ही उसकी नन्ही उंगलियों ने मेरी उंगली को छुआ, मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू जीत के थे, एक माँ के गौरव के थे। मैंने उसके माथे को चूमा और खुद से वादा किया, बेटा, भले ही इस दुनिया ने तुम्हारी माँ को धोखा दिया हो, भले ही तुम्हारे जन्म के पीछे एक काला सच छिपा हो, लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे बेहतरीन और नेक इंसान बनाऊंगी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे पिता के नाम से नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ के संघर्ष और स्वाभिमान से होगी। अदालत ने भी हमारी मजबूती को देखते हुए उस अमीर परिवार को कड़ी फटकार लगाई और फैसला सुनाया कि बच्चे की पूरी कस्टडी केवल माँ यानी प्रिया के पास रहेगी और उस परिवार को बच्चे के पालन पोषण के लिए एक तय हर्जाना देना होगा। मैंने वह हर्जाना तो स्वीकार किया, लेकिन उस पैसे को सीधे बच्चे के भविष्य के ट्रस्ट में डाल दिया, ताकि मुझे उनकी दौलत का 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च न करना पड़े। अब मैं एक माँ बन चुकी थी और मेरे जीवन की एक नई और स्वाभिमान शुरुआत होने वाली थी। अदालत का फैसला मेरे हक में आ चुका था। कानून ने न सिर्फ उस अमीर खानदान के घमंड को चकनाचूर किया था, बल्कि मेरे मातृत्व को भी पूरा सम्मान दिया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक बच्चे की पूरी कस्टडी मेरे पास थी। उस रईस परिवार को अपनी बदनामी और जेल जाने के डर से कोर्ट के सामने घुटने टेकने पड़े थे। उन्होंने बच्चे के पालन पोषण के लिए हर्जाने के तौर पर एक बड़ी रकम कोर्ट में जमा कराई थी। चाहती तो मैं उस रकम से ऐसो आराम की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन मेरे स्वाभिमान को यह गवारा नहीं था कि मैं उस धोखेबाज खानदान के पैसों पर अपनी जिंदगी बसर करूं। वकील राघव जी और अंजलि की सलाह पर
मैंने उस पूरी रकम को सीधे अपने बेटे के नाम पर एक फिक्स डिपॉजिट और ट्रस्ट में डलवा दिया, जिसे मैं उसकी उच्च शिक्षा और भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहती थी। मैंने खुद से प्रतिज्ञा की थी कि अपने दैनिक जीवन के खर्चों और अपने बेटे के दूध दवाई के लिए मैं खुद मेहनत करूंगी, पर उस हवेली की दौलत का एक सिक्का भी अपने ऊपर खर्च नहीं होने दूंगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अंजलि मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास ले आई, लेकिन मैं कब तक किसी और के सहारे जीती। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। अंजलि की मदद से मैंने शहर के एक साधारण और शांत इलाके में एक छोटा सा 2 कमरों का मकान किराए पर लिया। घर छोटा था, उसकी दीवारें आलीशान हवेली की तरह संगमरमर की नहीं थी, लेकिन वहां की हवा में सुकून था, आजादी थी और सबसे बढ़कर मेरा आत्मसम्मान था। मैंने अपने उस छोटे से आशियाने के एक कमरे में सिलाई कढ़ाई और बुटीक का एक छोटा सा काम शुरू किया। बचपन में माँ से सीखी हुई सिलाई आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गई थी। शुरुआत में मुश्किलें बहुत आई। एक हाथ से रोते हुए मासूम बच्चे को संभालना, उसे दूध पिलाना, सुलाना और दूसरे हाथ से रातों को जाग कर सिलाई मशीन चलाना। पैर थक जाते थे, आंखें दर्द से लाल हो जाती थी, लेकिन जब भी मैं बिस्तर पर सोते हुए अपने नन्हे बेटे के मासूम चेहरे को देखती, मेरी सारी थकावट गायब हो जाती थी। मैंने अपने बेटे का नाम रखा आरव, जिसका मतलब होता है शांति। आरव मेरी जिंदगी में सचमुच शांति और जीने की एक नई वजह लेकर आया था। इधर जब मेरे मायके वालों को पता चला कि मुझे कोर्ट से एक बड़ी रकम मिली है और मैंने अपना अलग घर बसा लिया है, तो एक दिन मेरी माँ और मेरे पिताजी मेरे उस छोटे से किराए के घर पर आए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी झिझक और लालच की मिली जुली भावनाएं थी। पिताजी ने घर के अंदर कदम रखते ही कहा, प्रिया बेटी, हमें खुशी है कि तूने उस अमीर खानदान को सबक सिखाया, लेकिन देख, तू अब एक अकेली औरत है। इस समाज में अकेले बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है। तू वापस हमारे साथ हमारे घर चल। जो पैसे तुम्हें कोर्ट से मिले हैं, उससे हम अपनी दुकान बड़ी कर लेंगे और सब मिलकर आराम से रहेंगे। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर मुझे उनकी सोच पर तरस आ गया। वे आज भी नहीं बदले थे। उनकी नजरें आज भी केवल पैसों पर थी। मैंने बहुत ही शांत मगर सख्त लहजे में उनसे कहा, पिताजी, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ, मेरे लिए मेरे माँ बाप उसी दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने मेरी इज्जत का सौदा किया था। यह जो पैसे आप देख रहे हैं, यह मेरे बेटे के हैं। इसमें से एक फूटी कौड़ी भी मैं किसी को नहीं दूंगी। और रही बात अकेले रहने की, तो एक औरत जब माँ बन जाती है ना, तो वह कभी अकेली नहीं होती। उसके साथ उसके बच्चे का भविष्य और उसकी खुद की ताकत होती है। आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। माँ ने रोते हुए कहा, बेटी, दुनिया क्या कहेगी कि बेटी अमीर होकर भी बूढ़े माँ बाप को छोड़ दी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दुनिया तो उस दिन भी बहुत कुछ कह रही थी माँ, जब तुम दोनों ने मुझे उस नरक में धकेला था। अब मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे कड़े तेवर को देखकर वे समझ गए कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है और वे चुपचाप वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपने बेटे आरव को गोद में उठाया और उसे चूमते हुए कहा, देखा आरव, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। दिन बीतते गए, महीने बदले और साल गुजरने लगे। मेरा बुटीक का काम धीरे धीरे चल पड़ा था। मेरी ईमानदारी और कपड़ों की अच्छी फिनिशिंग की वजह से पूरे इलाके की औरतें मेरे पास आने लगी थी। अब मेरी कमाई इतनी होने लगी थी कि मैं और मेरा बेटा एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहे थे। आरव अब धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगा था और उसकी छोटी छोटी तोतली बातें मेरे पूरे घर को खुशियों से भर देती थी। मैंने जिंदगी के उस सबसे काले अंधकार को पीछे छोड़ दिया था और स्वावलंबन के एक नए सुनहरे सवेरे की तरह बढ़ चुकी थी।
वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए। अतीत का वो खौफनाक अंधकार, वह कांच का महल, वह नशीला दुपट्टा और अपनों का दिया हुआ गहरा जख्म, सब कुछ अब मेरे पीछे छूट चुका था। मेरी जिंदगी का एकमात्र केंद्र अब मेरा बेटा आरव था। उसे पालने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था। मेरी सिलाई की छोटी सी दुकान अभी शहर के एक प्रतिष्ठित बुटीक में बदल चुकी थी। अब मैं सिर्फ अपने घर का खर्च ही नहीं चला रही थी, बल्कि मेरे बुटीक में मेरे जैसी कई अन्य जरूरतमंद और बेसहारा महिलाएं भी काम कर रही थी, जिन्हें मैंने आत्मनिर्भर बनाया था। मेरा बेटा आरव अब बड़ा हो चुका था। वह न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल था, बल्कि संस्कारों और मूल्यों के मामले में भी बहुत ही नेक इंसान बन रहा था। मैंने बचपन से ही उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने हमेशा अपनी माँ को एक फौलाद की तरह मजबूत, मेहनत करते और समाज के सामने सिर उठाकर जीते देखा था। इसलिए उसके मन में मेरे लिए सम्मान किसी भगवान से कम नहीं था। जब आरव 18 साल का हुआ और कॉलेज जाने लगा, तो मुझे लगा कि अब वह समय आ गया है जब उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच जान लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि कल को कोई और उसे उसके जन्म की हकीकत बताकर उसका दिल दुखाए। एक शाम जब वह कॉलेज से लौटकर घर आया, तो मैंने उसे अपने पास बिठाया। मेरे हाथ में कोर्ट के पुराने फैसले के वो कागज थे। मैंने बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में उसे अपने अतीत की एक एक बात बताई। उस अमीर खानदान की साजिश, राजेश की कायरता, वह भयानक रात और मेरे माता पिता का विश्वासघात। पूरी कहानी सुनते सुनते आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे और गुस्से में उसके हाथ कांप रहे थे। जब कहानी खत्म हुई तो वह कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश बैठ गया। मुझे डर लग रहा था कि अपनी पैदाइश का ऐसा सच जानकर कहीं मेरा बेटा टूट न जाए या मुझसे दूर न हो जाए। लेकिन अगले ही पल आरव ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और घुटनों के बल जमीन पर बैठकर अपना सिर मेरी गोद में रख दिया। उसने रोते हुए बहुत ही गर्व से कहा, माँ, मुझे गर्व है कि मैं इस दुनिया के सबसे रईस खानदान का वारिस नहीं हूँ। मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ। जिस समाज और जिस परिवार ने आपको कमजोर समझकर कुचलने की कोशिश की, आपने अकेले दम पर उन सबके घमंड को मिट्टी में मिला दिया। मेरे लिए मेरा कोई पिता या दादा नहीं है माँ, मेरे लिए मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है। आपने मुझे जो पहचान और जो संस्कार दिए हैं, मैं वादा करता हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक आपके इस स्वाभिमान पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरा कलेजा भर आया। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला, लेकिन ये वो आंसू थे जो मेरे बरसों के दर्द को हमेशा हमेशा के लिए धो रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि मेरी तपस्या आज पूरी तरह सफल हो गई है। आज आरव अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रहा है। वह अपनी पहली सैलरी लेकर सीधे मेरे पास आया और उसने वह पैसे मेरे चरणों में रख दिए। उसने मुझसे कहा, माँ, अब आप आराम कीजिए। आपने बहुत संघर्ष कर लिया। अब आपके इस बेटे की बारी है। कभी कभी जब मैं अपने बुटीक की खिड़की से बाहर देखती हूँ तो मुझे वो दिन याद आता है जब मैं उस अमीर खानदान की बहू बनकर कांच के महल में राज करने के सपने देख रही थी। आज मुझे समझ आता है कि असली राज और असली इज्जत किसी अमीर के महलों में, नौकरों की फौज में या बैंक बैलेंस में नहीं होती। असली इज्जत और शांति तो अपने खुद के फैसलों में है, अपने जमीर को जिंदा रखने और अपने आत्मसम्मान के साथ जीने में होती है। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया था, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। आज मैं अपने बेटे के साथ एक बेहद सुकून और सम्मान भरी जिंदगी जी रही हूँ और यही एक माँ की सबसे बड़ी और अंतिम जीत है। दोस्तों, कहानी का मुख्य संदेश
रूप, रंग और पैसा इंसान की किस्मत तय नहीं करते, बल्कि उसका चरित्र, स्वाभिमान और विपरीत परिस्थितियों में सही रास्ता चुनने का हौसला ही उसे अपनी पहचान दिलाता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।